जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 17 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि फैमिली लाइफ कैसी रहेगी वर्गोस की, एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 नवंबर के दिन। वेरी गुड। कार्ड बहुत ही पेनफुल निकला है भाई। कौन है जो रो रहा है? यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। बड़े रोने वाले कार्ड आए हैं। कौन है जो इतना दुखी है? किसी को तो जस्टिस मिल रहा है भाई। ओ माय गॉड, हैवी एनर्जी रहने वाली है। बॉटम की एनर्जी मजिशियन की आ चुकी है। कोई तो है जो रो रो के गिड़गिड़ा रहा है आपको पाने के लिए, आपके बारे में सोच रहा है। ओके, मे भी इंसान पहले प्लेयर हो सकता है, पहले बहुत चालाकी दिखाई इन्होंने, एंड अपनी चालाकी का पेमेंट कर रहे हैं बहुत तगड़ा वाला। अब इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब हो चुका है। ओके, पहले ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे, इनको लग रहा था इनके बाएं हाथ का खेल है। इन्होंने आपको फूल बनाने की, आपका फ़ायदा उठाने की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन अब इनकी बैंड बजी हुई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 9, 6, 5, 11, 32, 15, 33, 23। ओके, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। इन्होंने कोई ना कोई ऐसी बेवकूफ़ी की है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। अपने आप को काफ़ी इमेच्योर, काफ़ी गलतियां इनके सामने निकल के आ रही हैं। इनको लग रहा है इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया है। अच्छी खासी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। सब चीज़ें पहले आसान थी, जैसा चाहते वैसा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ओके, एंड अब इनको अकल आ रही है कि ये कितने बड़े बेवकूफ़ थे या कितनी सारी गलतियां इन्होंने कर डाली। मतलब कि एक इंसान जो खुद को कोस रहा है कि मैं बेवकूफ़ था, मुझसे गलती हुई, मेरी गलती थी, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, जैसे ये अपना ही सर पीट रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। 32 एंड 9, 41, 41 का मतलब 5। नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं आप लोग। एंड ये भी दिख रहा है कि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ये जो है, पहली बात तो ये है कि आप लोग ग्रीन कलर अपने पास रखिए। ओके, ग्रीन कलर का हैंकी रख सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग गणेश जी को धूप चढ़ाइए। ठीक। एंड या तो हरी घास पे नंगे पाँव चलिए, नेचर में जाके थोड़ा बहुत बाहर निकलिए। मे भी आप लोग घर में बहुत रहते हैं। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको ये रेमेडी आप कर सकते हैं। ओके, 41 किसी की एज हो सकती है, 32 किसी की एज हो सकती है। सितंबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो जैसे मे बी आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मे बी ये काफ़ी शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जिस वजह से जब जो बोलना चाहिए था बोल ही नहीं पाए। एंड इस वजह से लाइफ इतनी ख़राब हो गई है शायद जितना इन्होंने सोचा नहीं था। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने, ये बातों के बड़े उस्ताद हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं। इन्होंने आपको अपनी लच्छेदार बातों में फंसाया। इन्होंने आपके साथ कुछ अफेयर वगैरह चलाया, लेकिन फिर आपको छोड़ दिया। मे भी इनकी हैबिट ऐसी हो सकती है लोगों को फंसाना अपने जादू में, अपने अट्रैक्शन में। ये इनका एक नेगेटिव साइड हो सकता है, शेडो साइड, जिसमें ये मतलब इनकी आदत हो सकती है कि ये लोगों को प्यार का झांसा देके गायब हो जाते हैं। एंड इन्होंने आपके साथ यही सब कुछ किया होगा। पहले ये फन के लिए करते थे, जैसे कि अपने दोस्तों में अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए, अपने आप को मैं कितना हॉट हूँ, मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ, ये सब दिखाने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हर इंसान कभी किसी के साथ कोई बुरा करता ही नहीं है। हर इंसान सिर्फ अपने लिए गड्ढा खोदता है, क्योंकि डिवाइन इतनी पावर किसी को देती ही नहीं है कि कोई किसी के साथ कुछ बुरा कर पाए। इन्होंने जो आपके साथ किया था वो आपके लिए लेसन हो गया, एंड इनके लिए पनिशमेंट हो गया है। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में दो चॉइसेस थी, एंड आप इनके लिए जैसे फुल फ्लैट इन पर फिदा थे, लेकिन इन्होंने अपना प्यार किसी और को बांट दिया। एंड वहाँ पर इनको लग रहा था, तब इनके दिमाग बहुत ऊंचे थे, तभी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि मैं जिसको चाहूँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये।
कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ी-सी अच्छी फीलिंग भी आ रही है कि ये पर्सन थोड़ा जस्टिस पसंद था। मेबी इनको ऐसा लगा इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया बाय मिस्टेक। या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी मैरिज पहले से सेटल हो चुकी थी, ऐसा कुछ भी हो सकता है एंड इनको लगा कि जिसके साथ सेटलमेंट हुआ है, उसी के साथ शादी होगी, फिर चाहे आप इनसे जितना भी प्यार करते हों। इनकी इंट्यूशन इनको आप ही के लिए गाइड कर रही होगी, लेकिन शायद इन्होंने अपने अपने दिमाग की सुनी एंड जिस वजह से या तो ये बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं एंड ऐसा भी कुछ हुआ हो सकता है एंड जिस वजह से इनकी इनकी सोल इनको गाइड कर रही थी कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, लेकिन इनके ऊपर इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी या इनको लग रहा था कि जो सही है वो सही है एंड ऐसा करके इन्होंने किसी और को अपॉर्चुनिटी दे दी, उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आ गए, आपको छोड़ दिया, जिसका अब इनको रिपेंट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इनको पेन मिल रहा है। 15 एंड 6 हो गया 21। यस, आपके पार्टनर को वर्ल्ड घूमने का, जैसे वर्ल्ड टूर करने का शौक हो सकता है या इन्होंने किया हो सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है एंड व्हाट्स मोर, मे बी इन्होंने पास्ट में किसी और से शादी की थी, ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ये आपके पास आए थे लेकिन शायद इन्होंने कुछ गलती ऐसी कर दी है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जिस वजह से इनको अब बड़ा पेन हो रहा है। ये शायद आपको खो चुके हैं। ऐसी कोई कंडीशन भी हो सकती है कि जैसे ये बंदा लॉन्ग डिस्टेंस से आया था, आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल या आपका कनेक्शन बना था। इनकी सोल, इनकी इंट्यूशन इनको आपके लिए गाइड कर रही थी, लेकिन इन्होंने ही कुछ खराब कर लिया। ज़्यादा ही कुछ चालाकी दिखा दी, ज़्यादा ही कुछ अपने आप को होशियार दिखाने की कोशिश की एंड जिस वजह से यहाँ पे चीज़ें खराब हो गई। हाँ, यहाँ पर 15 7 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो गलत का रिजल्ट अब इनको झेलना पड़ रहा है। मे बी इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया, मे बी ये खुद डिवोर्स ही हो सकते हैं या फिर इनको फील हो रहा है कि अगर ये अब आपके पास आएंगे तो आप इन पे विश्वास नहीं करोगे, आपके अंदर अब इनको लेके वो प्यार ख़त्म हो चुका है। 9 एंड 69 या 96 आपको दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा 15 ईयर्स, अब आप आपकी नज़र में ये डेविल बन चुके हैं। अब आप इन पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। इस चीज़ का भी रोना है इनको। इनको लग रहा है कि जैसे अब आप इनको ईजिली माफ़ नहीं करेंगे। यस, यहाँ पे फिर से जस्टिस का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको डिवोर्स देके चला गया था। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा खुश थे। उस वक्त इनको बड़ा अपनी बुद्धि पे घमंड हो रहा हो सकता है कि देखा मैंने क्या सिस्टम चलाया। ओके, इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है इन्होंने आपसे शादी करके आपका सारा पैसा ऐंठ लिया हो, जैसे डाउरी ले ली अच्छी खासी एंड आप ही को किसी केस में फंसा दिया हो या कुछ भी ऐसा किया हो जिसमें इनको फ़ायदा हो गया एंड आपका नुकसान हो गया। उस वक्त इनको बड़ा खुशी हुई थी कि भाई मैं बड़ा चालाक इंसान हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ एंड आपने वो जो केस था वो आपने डिवाइन की कोर्ट में डाल दिया था कि डिवाइन आप देखना, आपको सब पता है कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ एंड डिवाइन ने इनकी ये हालत कर दी है। वही मैं कह रही थी, ये कौन है जो इतना रो रहा है भयंकर तरीके से। आप देखिए एक्शन का रिएक्शन, ओ माय गॉड। इधर रीडिंग में ऐसा हो रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ एग्जैक्टली वही कार्ड निकल के आ रहे हैं। मतलब ये तो मेरा अपना बिलीव है, अपना फेथ है कि मैं रीडिंग सही करती हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके करती हूँ। क्योंकि नॉलेज कितनी भी हो जाए पूरी नहीं हो सकती, तो मैं सरेंडर कर देती हूँ कि डिवाइन आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो देखने वाले हैं उनका ट्रस्ट आप पर है। लेकिन ये ही कार्ड निकल आया, वही चीज़ है। एक्शन का रिएक्शन हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, डिवाइन ने इनकी बैंड बजा के रखी है बिल्कुल। अब ये चीख चिल्ला रहे हैं। इनकी हालत यहाँ पे डिस्क्राइब करना बहुत ही टफ है, क्योंकि जो इनकी हालत है वो सिर्फ यही समझ सकते हैं। जैसे चीख रहा है कोई इंसान आपका नाम लेकर कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँ। एक पल का चैन नहीं है। आपको लगता है कि इस कंडीशन में किसी को चैन होगा, तो कुछ तो भयंकर रिएक्शन इनके ऊपर हुआ है। जो भी हालात हैं वो बड़े ही सीरियस किस्म के हैं। मे बी किसी ने इनके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा दिया है, कोई गबन के आरोप में फंसा दिया है। जिस तरीके से इन्होंने आपको फंसाया था, जिस तरीके से अपने दिमाग पे इनको प्राउड हुआ था, वही कंडीशन किसी ने इनकी कर दी है एंड ये रोने चीखने चिल्लाने के अलावा ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
ओ माय गॉड, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा, मतलब 11:33 में भी आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सेम सिचुएशन से गुजरे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो मे बी जो आपके साथ हुआ वही आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। ये लॉन्ग डिस्टेंस का कोई पार्टनर हो सकता है जो आपको शादी का प्रपोजल देना चाहता है एंड आपके लिए मन्नतें मांग रहा है कि आप उसको मिल जाएं, या ये कोई न्यू पर्सन भी बिल्कुल हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जिसका पास्ट ऐसा रहा है जैसा शायद आपका भी रहा है, जिसका डिवोर्स हो गया, जिसको किसी ने पैसे के चक्कर में छल कपट किया एंड उसको बिल्कुल रोने चिल्लाने के लिए छोड़ दिया, डिप्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों की नींदें उड़ गई। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपका वो पार्टनर है जिसने आपके साथ किया ये सब कुछ, उसकी हालत है ये, एक्शन का रिएक्शन हुआ है, इनकी भी वही हालत हो गई है जो कभी आपकी थी। ओ माय गॉड, बड़ी हैवी एनर्जी आ रही है भाई यहाँ पर। 44, 8, 8 जस्टिस हुआ है, बहुत तगड़ा वाला, बहुत ही भयंकर वाली पिटाई जैसे किसी की हो गई है। 44, 8, 8 एंड 9, 17, 17, 8 फिर से आ गया। मे बी आपको 88 या 888 दिख रहा है, एंड 8 एंड ये 5, 13। ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं क्यों अभी ऐसी फीलिंग आई थी जैसे कोई इनको बड़ी भयंकर वाली डिजीज़ हो गई है। एंड यहाँ पर 13 भी कार्ड में आ गया है, एंड मे भी किसी को बड़ा भयंकर सा रोग हो गया। आई डोंट वांट टू से दीज थिंग्स, लेकिन मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन दिख रही है भाई, किसकी है ये। चलिए, अभी मुझे 11:44 दिखाई पड़ा। ट्विन फ्लेम की तो रीडिंग है ये, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 2 टाइप रीडिंग निकल रही है यहाँ पर कि एक वो पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया उसकी ये हालत है, एंड एक वो पर्सन जो आप ही के जैसा झेल करके आया है आपके पास, वो मना रहा है कि आप उसको मिल जाओ। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, इसने आपकी बड़ी इंसल्ट की हो सकती है, अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, एंड अब इनकी आंखें खुल रही हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। जैसे पल पल इनको अपने ही वर्ड अपने ही कानों में सुनाई पड़ रहे हैं कि तुमने ये कहा था तो आज तुम्हें ये झेलना पड़ रहा है। 23 एंड 5, 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब किस्मत का पहिया कब घूम जाए, कब जो आपने किया है वही आप, जो आपने बोला है वही आपके कानों में सुनाई पड़ना चालू हो जाए, कब आपके कर्मा आपको बैकफायर कर दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वक्त से सबको डरना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर नहीं डरे, ये भगवान से नहीं डरे, इनको नहीं लगा कि किसी के साथ बुरा करना कितना हैवी हो सकता है, तो ये अपने भयंकर वाले कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड ये मना रहे हैं कि इनको छुट्टी मिल जाए इन सारी चीज़ों से। यस, ये जैसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, एक वो पार्टनर जो आपको पाना चाहता है एंड एक वो पार्टनर जो मना रहा है कि आपसे मुलाकात हो जाए तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले। ओके गाइस, जय माता दी।